अमरीकी कांग्रेस ने सदर ट्रंप के इंतखाबात की तस्दीक कर दी और जस्टिन ट्रूडो ने अपने 9 साला वजारत उज़्मा को अलविदा कर दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतखाबात में जीत हुई थी उसको अमरीकी कांग्रेस ने 4 साल जनवरी 2021 के वाकयात जो हंगामा हुआ था कांग्रेस के बाहर कैपिटल हिल के बाहर उसके बाद उसकी तस्दीक कर दी है। याद रखें कि 4 साल पहले ट्रंप साहब ने जो उनके रिपब्लिकन्स थे या हम ख्याल कांग्रेसमैन थे उनके ऊपर दबाव डालने के लिए एक क्राउड अपने सपोर्टर्स का उनसे मुंतखब होने के बाद वो उनको रवाना किया कैपिटल हिल की तरफ और फिर उसके बाहर हंगामा आराई हुई। कुछ लोग अंदर भी घुसे और ऑफिसेज बेसिकली उजाड़े और इस तरीके से। और उसके बाद एक जो विच हंट आप कह लें कार्रवाई जो शुरू की गई जनवरी 6 को इस्तेमाल किया गया और हम उसका पैरेलल पाकिस्तान के अंदर जो हमें बताया गया कि जी 9 मई के वाकयात और जनवरी 6 के वाकयात एक थे, वो एक नहीं थे। जनवरी 6 के अंदर ऑब्वियसली टारगेटिंग हुई, कांग्रेस को पायमाल किया गया, अमरीकी कांग्रेस को, कैपिटल को, और सैकड़ों तो नहीं कहेंगे मगर 1000-2000 के करीब प्रोटेस्टर्स बाहर भी मौजूद थे, वो अंदर भी गए उनमें से। और फिर एक कार्रवाई शुरू हुई कि उनको कानून के तहत टारगेट किया गया और उनके फिर केसेस भी चले, कन्विक्शंस भी हुई। अब ये भी बात कर रहे हैं कि ट्रंप साहब जो सबसे पहला कदम होगा शायद उनको आके माफ़ कर दें वो कि जो उनकी कन्विक्शंस थी उनको ओवरटर्न करने के लिए। मगर आज एक हिस्टोरिक दिन है क्योंकि पीछे खड़ी हुई थी कमाला हैरिस, उनका ये ऑब्वियसली रोल है, किरदार है, वो लड़ी भी थी ट्रंप साहब के खिलाफ इंतखाबात के अंदर, मगर एज वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर के तौर हैसियत से उनका ये भी किरदार है कि वो जो आने वाली हुकूमत है उसके इंतखाबात की जीत को सर्टिफाई भी कराती हैं। स्पीकर माइक जॉनसन के साथ वो खड़ी हुई थी और उन्होंने सर्टिफाई भी कराई ये जीत। The whole number of the electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, the majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. ये है खूबसूरती अमरीकी जमहूरियत की अमरीका के लिए कि वो बाहर से सबसे बड़े दुश्मन होंगे मगर जो उनका ये हैंड ओवर और ट्रांजिशन का जो ये मरहला है, ये जो फेज है उनका, ये एक यूनिक चीज़ है उनके लिए। खैर यूनिक तो नहीं, किसी भी अच्छी बड़ी जमहूरियत के अंदर हम देखते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। जैसे आप कनाडा का एग्जाम्पल ले लें। और हमारी दूसरी खबर, जस्टिन ट्रूडो ने अपने 9 साल की वजारत यानी एज प्राइम मिनिस्टर अपनी हुकूमत के इस मरहले में आके कि उनकी फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड 3 हफ्ते पहले छुट्टियों से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। उस वक्त जस्टिन ट्रूडो साहब ने हटने से इनकार किया और अब छुट्टियों के फौरन बाद यानी 6 जनवरी को जस्टिन ट्रूडो साहब आए और उन्होंने खिताब किया कनेडियन से। तो क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुने। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. तो ये थे जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर आप कह लें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं जब तक मेरा सक्सेसर कोई चूज़ ना कर ले पार्टी, मैं पार्टी से और अपनी वजारत से यानी प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे रहा हूं। और इसी को करते करते उन्होंने पार्लियामेंट को, यानी पार्लियामेंट उनकी जो अभी कनाडा की है शुरू होनी थी इसी माह कुछ दिनों के अंदर, मगर इस्तीफे के बाद ये डालने से कि जी जब तक अगला लिबरल लीडर मुंतखब नहीं होगा जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन संभाल सके, उस तक प्रोरोग उसे कहते हैं फेज को, कि अब आके मिलेंगे मार्च के अंदर। ये मार्च के एंड तक कनेडियन पार्लियामेंट को एक तरीके से पॉज पे कर दिया है इस डिसीजन ने। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट थी, इसको सपोर्ट हासिल थी एनडीपी की और एक ब्लॉक क्वेबेकॉ की। तो जस्टिन ट्रूडो साहब के इस्तीफा देने से ये नहीं कि इलेक्शंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब
मार्च में वापस जब आएगी ये पार्लियामेंट, तो एनडीपी और जगमीत सिंह और ब्लॉक क्वेक्वा जो है उनको डिसाइड करना होगा कि वो कंटिन्यू करेंगे सपोर्ट इस हुकूमत की, जस्टिन ट्रूडो साहब के लिबरल हुकूमत की, एक नए वजीर आजम के साथ, या वो इस हुकूमत को गिराएंगे। अगर तो वो इस हुकूमत को गिराते हैं तो फिर ये मुल्क इलेक्शंस में चला जाएगा, और फिर पियर पॉलियर जो कनेडियन कंजर्वेटिव पार्टी है उसके एक बड़े ही अजीब और गरीब किस्म के वो किरदार हैं, अपने आप को कनेडियन ट्रम्प के तौर पे यहाँ पे प्रमोट करते हैं, और वो इजराइल के बहुत करीब हैं, इमिग्रेशन के बहुत खिलाफ हैं, और कनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन सीबीसी के बहुत खिलाफ हैं। मगर उस बात तक पहुँचने के लिए अगर इंतखाबात होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हुकूमत गिरती है मार्च के अंदर, मार्च एंड के अंदर, और फिर इंतखाबात का सिलसिला जारी होता है, तो फिर मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, मई तक जाके इंतखाबात हो सकते हैं अगर हुकूमत गिर गई। अगर हुकूमत नहीं गिरी, यानी एनडीपी ने कहा कि चले जी ट्रूडो साहब चले गए, हमारा मसला उनके साथ था, हम लिबरल हुकूमत को अभी भी सपोर्ट करते हैं सितंबर तक और या अक्टूबर तक, तो इलेक्शंस फिर अक्टूबर में जो शेड्यूल्ड हैं उस पे जाके होंगे। और फिर ऑब्वियसली अगर आज की पोलिंग देखें तो पियर पॉलिएव का पल्ला भारी है, मगर लगता नहीं है कि उस वक्त तक, यानी बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जिस रफ्तार से ये खित्ता चल रहा है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे ट्रम्प साहब की आमद बस कुछ ही दिन रहते हैं उनको आने में, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट कनाडा के ऊपर भी, कैनेडियन पॉलिटिक्स के ऊपर भी आ सकता है। अच्छा, अगर तो फॉर एग्जांपल लिबरल पार्टी अगर कहती है कि जी हम किसको मुंतखब करेंगे, वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड को भी मुंतखब कर सकते हैं। अगर क्रिस्टिया फ्रीलैंड को करते हैं तो फिर एक और मजबूत कैरेक्टर आएगा सामने, मगर ऑल्सो डिवाइसिव कैरेक्टर के लोग उन्हें इतना पसंद नहीं करते क्रिस्टिया फ्रीलैंड को, कि वो सिनोनिमस हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो ने किया वो उनके साना बशाना खड़ी हुई थी बेसिकली साथ ही उनके जो भी डिसीजंस हो रही थी, साथ साथ वो डिसीजंस ली जा रही थी। अच्छा, ये तो हो गया कनाडा के अंदर, ऑब्वियसली वहाँ भी डेमोक्रेटिक एक ट्रांजिशन आने का इम्कान है बहुत जल्द अब इंतखाबात के बाद। अमेरिका के अंदर भी, कनाडा के अंदर भी, पूरी दुनिया में एक जल्जले हमें महसूस किए जा रहे हैं, और अमेरिका को लेकर ही, क्योंकि ट्रम्प साहब इतनी एक अनकन्वेंशनल टीम के साथ आ रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ तो उन्हें मुसलमानों की हिमायत है और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। हम जैसे जानते हैं रिचर्ड ग्रिनेल की ट्वीट्स आई, पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल और पाक पैक की सपोर्ट, ये सब चीज़ें हमें पता हैं। मगर दूसरी जानिब ट्रम्प साहब की हुकूमत के अंदर ही एक बहुत वाज़े किरदार ईलॉन मस्क अपने प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और अटैक्स जारी रखे हुए हैं। जब से उन्होंने H1B डिबेट और ये इंडियन इमिग्रेशन डिबेट के अंदर एक डिवाइड पैदा कर दी, एक डिस्टेंस पैदा कर दिया ट्रम्प सपोर्ट बेस के अंदर ही। तो जब ये इतना बड़ा भंड हुआ H1B का, तो विवेक रामास्वामी साहब तो साइड पे हो गए, मगर ईलॉन मस्क साहब ने आज से 15-20 साल पुराने इश्यू ब्रिटानिया में पाकिस्तानियों को लेकर, ये ग्रूमिंग गैंग्स का जो पूरा वो था, टॉमी रॉबिन्सन एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का सफ़ेद परस किस्म का आदमी है वो, उसको वो भी जेल के अंदर है क्योंकि उसने एक बच्चे की कुटाई को कंडोन किया था, गलत इंफॉर्मेशन फैलाई थी। और ब्रिटानिया के अंदर तो बहुत ही ये जो लाइबल लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं और बहुत सख्त हैं। आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं तो वेरीफाई उसको ना कर सकें आप तो, और अगर आप बैक ट्रैक ना करें तो फिर आपके ऊपर सीधा सीधा जुर्माना लग सकता है। तो अब उस चीज़ से हटने के लिए, एक चीज़ को बढ़ाने के लिए, ईलॉन मस्क डायरेक्ट उन पोस्ट को कंडोन कर रहा है जो पाकिस्तानियों को ब्रिटानिया में टारगेट कर रही हैं, पाकिस्तानियों को ये दिखा रही हैं कि ये तो बच्चाबाजी करते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं। तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है ईलॉन मस्क की तरफ से इस इशू को लेकर, और रेसिज्म अपने अरूज पर है। तो एक डाइकोटमी सी नज़र आ रही है इस पूरी सिचुएशन में, जहाँ पे ट्रम्प एक तो सेवियर के तौर पे उसे एक्सेप्ट किया पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने, मगर दूसरी जानिब उसकी जो हुकूमत आ रही है उसके अंदर जो अहम किरदार है ईलॉन मस्क का, वो एक बहुत ख़तरनाक किरदार है, और वो भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जानबूझ के वो स्प्रेड कर रहा है। कुछ दिन हैं, दुनिया तब्दील हो गई, पाकिस्तान के ऊपर भी इम्कान आएंगे इसके डेफिनेटली, और कुछ स्पेसेस भी मिलेंगी, कुछ लोगों को स्पेसेस ली भी जाएंगी, शायद स्टेटस को भी मेंटेन हो। कुछ आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट।
अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।